किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये चुनावों का प्रभाव है, इसलिए जर्जिस अंसारी जैसे लोग एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं? और ये बयान जो यहाँ पर आया कि 5 वक्त के नमाजी थे श्री कृष्ण, पहला रिएक्शन। आपका धन्यवाद। ये सही है कि जब से मोदी जी और योगी जी की सरकारें देश में और प्रदेश में आई हैं, सभी धर्मों के लोगों को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करना, जीवन जीना, इसका पूरा अधिकार, पूरी छूट मिली है। लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के का मखौल उड़ाएं और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम करें। अगर ऐसा कोई करता है तो मौलाना जर्जिस अंसारी को गीता का एक केवल श्लोक याद होगा। हमारी योगी सरकार उनको पूरा गीता पढ़ा देगी, A to Z तक उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का अपराध और पाप इन्होंने किया है, उस पर हमारी सरकार मजबूती से कार्रवाई करेगी। और मुझे ये कहना जरूर है कि मौलाना अंसारी, आपकी उत्पत्ति और आपके धर्म की उत्पत्ति हमारे सनातन धर्म से बहुत छोटी है। सनातन धर्म हजारों हजार साल पुराना है। हमेशा पिता के अच्छे कामों का अनुसरण पुत्र करता है और कभी ऐसा नहीं पाया गया है कि पुत्र के कामों का अनुसरण पिता करे। और भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में थे, तब सनातन धर्म कहाँ था? तब मौलाना जर्जिस अंसारी कहाँ थे? तब इन्होंने गीता कैसे पढ़ लिया? तो मैं समझता हूं ऐसे राजनीतिक दल जो ऐसे कौवा और चीलों को चुनाव के करीब आकर के, जो आहट पा करके कि हाँ वैसा अवसर है, उनको भेजते हैं, उनको हमारे देश के 140 करोड़ जनता उन्हें जवाब देगी। हमारे सनातन धर्मावलंबियों की आस्था पर चोट करने वालों को कभी भी राजनीति में सम्मान पाने का अवसर नहीं मिलेगा। और अगर मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को फिर से लाया गया तो उत्तर प्रदेश की पावन भूमि उनको ऐसे पाप करने की इजाजत नहीं देगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। जी मंत्री जी, बस एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि क्या कोई एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा? क्योंकि संत समाज भी नाराज है, उनका कहना है कि इन पर कठोर एक्शन होना चाहिए और आपने भी ये बात कही, कोई एक्शन, कोई मुकदमा दर्ज होगा? मैं समझता हूं कि आपको खुद आइडिया होगा, जब से हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं, हमारे राज्य का ताना बाना, कानून व्यवस्था का अनुसरण अनुकरण देश भर नहीं, देश के बाहर के भी लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी को भी हमारी सरकार छूट नहीं देगी। मुकदमे लिखना नहीं, जितना अधिकतम कार्रवाई होगी कि समाज में सौहार्द कायम रह सके, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है वैसी कार्रवाई करने के लिए। और मैंने पहले ही कहा कि उनको केवल एक श्लोक गीता का याद होगा, हमारी सरकार उनको पूरी गीता पढ़ा देगी पाप करने के बदले। बहुत बहुत शुक्रिया।